सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, प्राकृतिक खेती के अंदर, या बात कर लें कि रासायनिक खेती या जैविक खेती के बारे में बात कर लें, तो हम बात कर इन तीनों में से अगर बीज का चयन की बात आए तो हम ये सामंजस्य की स्थिति में हैं कि बीज कौन सा लें, संकर बीज और देसी बीज में अंतर क्या है। इसके हमारे प्रेरणा स्रोत श्री सुभाष पालेकर जी यह, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को एक अच्छा मॉडल और एक प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया। उन्होंने देसी बीज और संकर बीज दोनों बीजों के अंदर एक अंतर, एक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने ये करने का कोशिश की और उन्होंने बताया कि संकर बीज के बजाय देसी बीज अधिक पैदावार देते हैं। इसके बारे में उन्होंने कौन कौन सी बातें कहीं, उनकी विस्तार से हम चर्चा। जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ, भारत में अनाज की क्रांति का दौर शुरू करने के लिए जब भारत को अमेरिका से अनाज मंगवाया और ज्वार, अनेक प्रकार की चावल, ये सब संकर बीजों की वहाँ से मंगवाई, जबकि वहाँ ज्वार जो वहाँ के सूअर वगैरह उनको खिलाई जाती थी, वो हमारे भारत में मंगवाई गई और उनके माध्यम से, संकर बीज के माध्यम से हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ। और हरित क्रांति के जनक जो हैं, उन्होंने ये कहा कि संकर बीज देसी बीज से अधिक पैदावार देते हैं, जबकि पालेकर जी का कहना है कि संकर बीज देसी बीज से अधिक पैदावार नहीं देते हैं। जब उन्होंने ये प्रशिक्षण के माध्यम से किया तो उन्होंने ये बात की कि उन्होंने 1 एकड़ में संकर बीज को उगाया और 1 एकड़ में देसी बीज को उगाया। तो उन्होंने उनमें न तो कोई फंगिसाइड की दवाई डाली, न उन्होंने गोबर खाद डाली, न कोई पीडीसाइड डाली और न किसी प्रकार की अदर दवाइयाँ डाली। उन्होंने सिर्फ सिंचाई और निराई गुड़ाई के माध्यम से दोनों फसलों को की। तो उन्होंने पाया कि रासायनिक खेती के जो संकर बीज जो है उसकी पैदावार हुई 5 कुंटल और देसी बीज की पैदावार हुई 7 कुंटल। तो अनुमानित ये हुआ कि संकर बीज उत्पादन में कम हुआ तो देसी बीज अधिक पैदावार देने वाला साबित हुआ। तो यह बात देसी बीज प्रमाणित होता है कि देसी बीज अधिक पैदावार देता है। फिर उन्होंने एक और प्रशिक्षण किया। उन्होंने 1 एकड़ में फिर से रासायनिक खेती के माध्यम से देसी बीज उगाया और संकर बीज उगाया और उन्होंने दोनों बार दोनों फसलों में रासायनिक खेती के माध्यम से किया। तो पाया कि उनमें से एक बहुत ही आश्चर्यचकित कार्य हुआ। क्या हुआ कि उसमें कि रासायनिक खेती के माध्यम से दोनों फसलों को किया तो रासायनिक जो संकर बीज है वो 18 कुंटल तक की पैदावार दिया, जबकि जो देसी बीज है वो 9 कुंटल पैदावार दी। तो यह इस तरह का बदलाव जो आया उसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि पानी की सही से कोई रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। उसके अंदर अगर चीनी डाल दी जाए तो चीनी का स्वाद हो जाता है और उसमें नींबू डाल दिया जाए तो नींबू का स्वाद होता है, पानी का स्वाद नहीं होता। उसी प्रकार से अगर आप समझते हो कि रासायनिक खेती के में संकर बीज के अंदर हमने रासायनिक खेती की तो वो 18 कुंटल पैदावार दी, मतलब कि वो किसकी माध्यम से वो पैदावार की देन किसकी है, वह किसकी है, रासायनिक दवाओं की है। तो वो किससे निर्मित है, एक रासायनिक दवाइयों से निर्मित है। जबकि जो देसी बीज है उन्होंने पैदावार 9 कुंटल तक दी। अब बात आती है कि अब हम बीज जो है उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि बीज जो है वो अच्छा कहाँ से लें। बीज का जो है वो इस तरह का बीज है। तो संकर के अंदर क्या होता है कि उनको हर साल बदलना पड़ता है, नई पैदावार नहीं होती है। ये सभी वैज्ञानिकों का कहना है कि संकर बीज को हर साल बदलना पड़ता है और ये सही भी है। तो इसके अंदर पैदावार अधिक होती है। जो गत वर्ष का बीज अगर इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार संकर बीज से नहीं होती है, जबकि देसी बीज से पैदावार अधिक ही होती है। तो उन्होंने एक और प्रशिक्षण के माध्यम से
किया कि उन्होंने संकर बीज बोया और उसमें से जो अच्छी तरीके से जो परबल और अधिक पैदावार देने वाले कुछ पौधे, कुछ जैसे उन्होंने कपास की अगर फसल की या फिर उन्होंने मक्का की फसल की, तो उनमें से अगर कोई मुख्य जो पौधे हैं उनकी जो पैदावार जो अलग जो फसल है, उसी फसल के जो अन्य पौधे हैं उनके बजाय वो परबल दिखाई दे रहे हैं, बिना रोग के दिखाई दे रहे हैं, तो उनके जो बिना रोग के दिखाई दे रहे हैं तो उनसे उनकी और वो पैदावार उनसे अधिक दे रहे हैं। तो उन्होंने चयन विधि के माध्यम से ये सिखाया कि चयन विधि के माध्यम से हम इसको बीज को ले सकते हैं। तो उन्होंने उसकी उन जो पौधे अधिक पैदावार वाले थे उनके ऊपर उन्होंने सफ़ेद धागा बांध दिया और जब उनकी कटाई का समय आया तब उन्होंने उनको अलग तरीके से बीज के लिए रख लिया। फिर उन्होंने अपनी प्राकृतिक खेती के माध्यम से उन्होंने उन बीजों का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने पाया कि देसी जो संकर बीज है उसके आधार पर देखें तो कहीं नहीं, लेकिन उससे अधिक पैदावार उन बीजों ने दी, प्राकृतिक खेती के माध्यम से की। तो इनसे यह सिद्ध होता है कि प्राकृतिक खेती के अंदर जो बीज का जो महत्व है, देसी बीज का जो महत्व है वो अधिक है। और चयन विधि के माध्यम से अगर बीज को इकट्ठा किया जाए तो वो अपने वातावरण के अनुकूल परिस्थितियों के साथ वो बनता है और वहीं का वो एक अच्छा बीज बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देसी बीज और संकर बीज के अंतर को पूरी तरीके से कवर किया है। तो इसमें आपको जानकारी भी अच्छी लगी हो और सुभाष पालेकर जी जो एक कृषि के लिए एक बहुत ही अच्छे प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाने वाले हमारे मार्गदर्शन हैं, तो उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए हर व्यक्ति, हर किसान अपना सहयोग अपने स्तर पर देने का प्रयास करें। तो मिलते हैं हम अगले प्रसारण में, तब तक के लिए राम राम।